वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 6 पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, वो साइड में स्पर्म का डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद एक क्या मेहनत लगी है इस डायग्राम को बनाने में मुझे। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट लेकिन टाइम लेके मैंने इसको प्रॉपर बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये इस डायग्राम की मदद से, ये डायग्राम मिला है प्लेसेंटा का बनाया है, उसकी मदद से समझाया है। तो प्लीज लाइक करना, ठीक है, प्लीज लाइक करना। चलो तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे दे रखा है 7.10 में। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ ए पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, एक तो पार्ट इसमें हो गया जो जर्म सेल्स को बनाएगा। जर्म सेल्स मतलब स्पर्म्स को बनाएगा। तो स्पर्म्स को बनाने वाला पार्ट कौन सा होता है? टेस्टिस। ठीक है, और डिलीवर करने वाला पार्ट कौन सा होता है? डिलीवर करने वाला पार्ट होता है पेनिस। ठीक है, तो ये रहता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, कैसे रहता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखो पढ़ने से पहले, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, पहले पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस होती है आउटसाइड द एब्डोमेन, मतलब आउटसाइड द बॉडी होती है, बॉडी के बाहर होती है टेस्टिस। क्यों होती है बाहर? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होगी तो बॉडी टेस्टिस अगर बॉडी के अंदर होगी तो टेस्टिस का भी टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। बट टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को, इसलिए टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर रहती है ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ना रहे, और तब अच्छे से स्पर्म जो है प्रोड्यूस हो सके। तो मैं ये समझा क्या कि लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को बनाने के लिए, इसलिए टेस्टिस जो होती है बाहर होती है स्क्रोटम में। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे टेस्टिस ने क्या बनाया? स्पर्म बना दिया। अब ये मान लो स्पर्म यहाँ पे बन गया। अब ये स्पर्म जो है यहाँ से मूव करेगा कहाँ? इस ट्यूब के थ्रू, जिसे बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है, अब ये ट्यूब देखो ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, फिर ये ऐसे घूम के नीचे को आई। अब ये जो इसके अंदर स्पर्म आ रहा है, ठीक है, ये आया स्पर्म। अब देखो ये ट्यूब जो है किसके साथ मिल रही है? ये ट्यूब मिल रही है ट्यूब फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर से। ये क्या है? ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? यूरिन प्रेजेंट रहती है। और यहां से भी एक ट्यूब आ रही है नीचे को, है ना, एक ट्यूब ये नीचे को आ रही, और एक ये जो वास डिफरेंस वाली ट्यूब है स्पर्म को लेके वो आ रही है। अब देखो ये दोनों ट्यूब साथ में मिल गई। अब जब ये दोनों ट्यूब साथ में मिल गई तो इन्होंने एक ही ट्यूब बना दी, और उस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेथ्रा। तो मेरे को क्या पता चला? यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म का भी ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहीं से स्पर्म आ रहा ना, उसका रास्ता भी वही है, और यूरिन भी यहाँ ऊपर से आ रही है, उसका भी रास्ता वही है। तो स्पर्म और यूरिन का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है, जिसे बोलते हैं यूरेथ्रा। बट लेकिन इट इज एंटागोनिस्ट। व्हाट इज दिस एंटागोनिस्ट? इसका मतलब है कि जब स्पर्म आता है तो उस टाइम पे यूरिन नहीं आती, जब यूरिन आता है तो उस टाइम पे स्पर्म नहीं आता। ठीक है, ओके, दिस पार्ट इज पेनिस, जो डिलीवरी का काम करता है स्पर्म के। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक और चीज समझना। एक और चीज क्या समझ, हाँ, यूरेटर क्या होता है? यूरेटर होता है ये किडनी जो रहती है ना, अबे कैसी किडनी बना दी, ये किडनी रहती है, किडनी से यूरिन यहाँ आती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है यूरेटर के थ्रू। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था? मैं तुम्हें बता रहा था, हाँ देखो इस पर रुक जाए यार, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो स्पर्म जो है वो कहां से आया? यहां से, वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए आ रहा है, यहां से, यहां से, यहां से ये स्पर्म यहां आया। अब यहाँ पे ना 2 ग्लैंड होती है। एक ग्लैंड क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। एक ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये सेमाइनल वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये ना एक लिक्विड का सिक्रीशन करती है। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट जो होती है एक लिक्विड का सिक्रीशन करती है जिसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। तो ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है ये भी क्या होता है? इसी ट्यूब में आ जाता है। मतलब सेमाइनल वेसाइकल ने अपना सिक्रीशन यहाँ ट्यूब में छोड़ा, प्रोस्टेट ने भी अपना सिक्रीशन यहाँ ट्यूब में छोड़ा, और पीछे से स्पर्म आ रहा है। ठीक है, तो स्पर्म जो है सेमाइनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है। तो स्पर्म जब सेमाइनल प्लाज्मा के साथ मिल जाता है तो उसी को बोला जाता है सीमेन। ठीक है, ये वर्ड आपने अगर सुना होगा तो इसी को बोला जाता है सीमेन। ठीक है, ओके,
तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लाइन पे आ जाते हैं, अपना प्रॉपरली लाइन से पढ़ेंगे जो हमें समझना है। ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ यार इसको फिर से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन सीमेन भी समझ गए तुम लोग। ठीक है, ओके 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 ओके, बस थोड़ा सा सफाई हो जाए तो तब शुरू करते हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म जो होता है वो कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना। टेस्टिस का एक और काम होता है हार्मोन को बनाना, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन कराता है, और साथ में क्या करता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आते हैं ना मेल्स में, वो भी करवाता है टेस्टोस्टेरॉन। तो दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको क्या बोला था? टेस्टिस प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। कहां पे? स्क्रोटम में। क्यों बाहर होती है? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लोअर टेम्परेचर रिक्वायर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बता दिया था। तो वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टिस हार्मोन भी बनाती है जिसे टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, पढ़ेंगे उसको, अभी पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, नहीं शायद पढ़ लिया। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? एक तो फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्यूबर्टी में जो भी लड़कों में चेंजेस आते हैं वो लेके आता है। अब स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वाज डिफरेंस, है ना। यहाँ टेस्टिस में स्पर्म बन गया था, फिर वो वाज डिफरेंस जो है उसके थ्रू जाएगा। अब ये जो वाज डिफरेंस होता है ये एक ट्यूब के साथ मिल जाता है, जो कहां से आती है? यूरिनरी ब्लैडर से। मैंने आपको बताया ना, ये ट्यूब आ रही है यूरिनरी ब्लैडर से, ये और ये वाज डिफरेंस है, ये दोनों यहां पे मिल गए। ठीक है, दोनों के दोनों यहां पे मिल गए और एक सिंगल ट्यूब हो गई यूरेथ्रा। तो दस यूरेथ्रा क्या है? फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यहां से स्पर्म भी आएगा, यूरिन भी आएगा, बट इट इज एंटागोनिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस, यहां पे क्या होती है? वास डिफरेंस का जो रास्ता है वहां पे कुछ ग्लैंड्स होती है, जैसे प्रोस्ट्रेट, सेमानल वेसाइकल। ये अपना ना सिक्रीशन छोड़ देती है स्पर्म में। तो उस सिक्रीशन को क्या नाम देते हैं? मैंने बताया था सेमाइनल, क्या? सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, ये जो हमारी दो ग्लैंड है, प्रोस्टेट और सेमानल वेसाइकल, ये एक लिक्विड बनाती है सेमानल प्लाज्मा। तो ये स्पर्म के साथ मिल जाएगी। स्पर्म के साथ जैसी मिल जाएगी तो इस पूरे को बोला जाता है सीमेन। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। आर नाउ इन अ फ्लूइड विच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर। अब ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इसका काम क्या होता है? ये स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। साथ में क्या होता है? इस फ्लूइड के अंदर ना न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को चाहिए होता है। ठीक है, अब स्पर्म कैसे होते हैं? टाइनी बॉडीज होते हैं, छोटे से होते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए प्रेजेंट होता है, और एक लॉन्ग टेल होती है जिसके थ्रू क्या होता है? ये फीमेल जर्म सेल्स की तरफ मूव करता है। तो देखो ये है स्पर्म का डायग्राम। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यही, इसी के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब डीएनए इसी के अंदर प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम यहीं प्रेजेंट होगा। फिर बीच में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको पता ही है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म की मूवमेंट के लिए। और ये टेल होती है, टेल ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे मतलब ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, तो उसकी वजह से स्पर्म जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यार बहुत सिंपल सा था यार। ठीक है, अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है? फीमेल जर्म सेल्स और जो एग होते हैं, एग जो होता है फीमेल जर्म सेल या ओवम भी बोलते हैं, ये कहां बनता है? ओवरीज में बनता है। तो ओवरीज है, मतलब कितनी ओवरीज हो गई? 2 ओवरीज हो गई। टेस्टिस भी 2 होती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। तो ओवरी का काम एक तो वो बनाना होता है, क्या? ओवम बनाना होता है, मतलब एग बनाना होता है। दूसरा, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, जैसे एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन क्या होता है? प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो लुक एट द फिगर 7.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेम यहाँ पे भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले पार्ट्स को। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी ओवरीज हो गई? 2 ओवरीज हो गई, 1 और 2 ओवरी हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? ओविडक्ट हो गया। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब भी कितनी हो गई? 1 ये हो गई, 1 ये हो गई, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। अब फेलोपियन ट्यूब यहाँ खुलती है, यहाँ इधर खुल रही है ना ये पार्ट में। तो ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? यूटरस बोलते हैं। ठीक है, यूटरस के बाद नीचे आता है सर्वेक्स। ठीक है, सर्वेक्स के बाद आता है वेजाइना। अब ये जो
यूट्रस पार्ट है, देखो यहीं पे हम थोड़ी चीजें समझ लेते हैं, बार बार फिर वो नहीं करना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज को नहीं समझेंगे ना। ये देखो जैसे ये ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा। तो ओवम रिलीज होके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब में क्या आ गया, ओवम या एग आ गया, ठीक है। ये ओवरी से निकला, ओवरी के अंदर एग बना और वो कहाँ आ गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। अब वो फेलोपियन ट्यूब में आ गया, अब मान लो यहाँ से स्पर्म आ गया, ठीक है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये स्पर्म जो है यहाँ से मूव करते हुए वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से होते हुए आगे जाएगा, आगे जाएगा, और स्पर्म जो है यहाँ जाके वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। तो मुझे क्या पता चला, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग का मिलना, ये कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी उसका नाम होता है, वहां पे होता है, ठीक है। तो हो गया फर्टिलाइजेशन यहाँ पे। चल, तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब क्या होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट भी यहीं पे बनेगा, तो ये बन गया क्या, जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है यहाँ से इधर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ यूट्रस की तरफ को इधर को मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ये डिवाइड भी होता रहेगा, ठीक है। जाइगोट एक सेल होता है, ये डिवाइड करते करते 2, 4, 8 ऐसे सेल बनते रहेंगे। ऐसा करते 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 क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये इतना ज्यादा है नहीं यार पढ़ने के लिए अपने यहाँ पे, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर वो यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे जुड़ा, मतलब यहाँ से आते आते ये फेलोपियन ट्यूब से होते होते यहाँ आएगा, यहाँ पे जुड़ गया, किससे जुड़ गया, यूट्रस की वॉल से जुड़ गया। और यूट्रस की वॉल से जैसे ही जुड़ेगा फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो किससे बना था, जाइगोट के डिवीजन से बना था, वही ब्लास्टोसिस्ट अब इस यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये डेवलप होगा ब्लास्टोसिस्ट, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मदर की बॉडी में यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब 9 मंथ्स तक रहेगा, देन आफ्टर डिलीवरी होगी। तो ये हमने पढ़ा, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ा ये चीजों को। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, तो ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। जब भी कोई लड़की पैदा होती है, देखो एक डिफरेंस समझाता हूं आपको। एक प्रोसेस होती है स्पर्म बनने की, जिसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। एक प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, एक प्रोसेस हो गई oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना, oogenesis का मतलब होता है ओवम या एग का बनना। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो उसकी शुरुआत होती है लड़कों में प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी में शुरुआत होती है, तो जब टेस्टोस्टेरोन निकलता है। बट जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में oogenesis मतलब एग के बनने की शुरुआत कब होती है, जब वो पैदा भी नहीं होती है। मतलब कोई छोटी बच्ची अपनी मदर की बॉडी के अंदर जब डेवलप हो रही है ना, तभी उनके ओवरीज में क्या होता है, oogenesis की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, शुरुआत हो जाती है। बट लेकिन एग रिलीज कब से होना शुरू होता है, प्यूबर्टी में। जब कोई फीमेल प्यूबर्टी में आएगी तो तब वो एग जो है वो रिलीज होना शुरू होगा ओवरी से, जो अभी हमने देखा था, और फिर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। तो जब गर्ल बॉर्न होती है तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जैसी प्यूबर्टी में पहुंचेंगे तो ये जो एग होते हैं ये मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है, 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। अब ये लेफ्ट ओवरी है, मान लो ये राइट ओवरी है, तो इस मंथ मान लो जनवरी है, तो इस मंथ जो है यहां से एग निकल गया। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, फेब्रवरी में यहां से निकलेगा, फिर मार्च में यहां से एग निकलेगा, अप्रैल में यहां से निकलेगा, मतलब अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। कभी एक महीने इससे, एक महीने इससे एग निकलता रहेगा मैच्योर होके। अब एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। अब आपको पता है ना, जो ओवरी है उसने एग को बनाया, एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब जो है ओविडक्ट, वो किसमें जाके मिलता है, एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे यूट्रस बोलते हैं, ये हमने देख लिया था। ऐसे नीचे आके यूट्रस में मिल जाता है कौन, फेलोपियन ट्यूब। फिर यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है, सब देखा हुआ है हमने। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे, स्पर्म जो है वो एंटर होगा थ्रू वेजाइनल पैसेज। वेजाइना के थ्रू क्या होगा,
स्पर्म जो है वो आगे बढ़ेगा, वेजाइना में आएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये मैंने सब पढ़ लिया हमने, कंफ्यूज मत होना। फिर ये स्पर्म जो है अपवर्ड जाएगा कहाँ, ओविडक्ट में। ओविडक्ट के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जाके क्या कर जाएगा, उससे मिल जाएगा, किससे, एग से। फिर फर्टिलाइज एग बनेगा जाइगोट। फिर जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा और क्या बनाएगा, बॉल ऑफ सेल्स, जिसे एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा। एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा मतलब जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की जो लाइनिंग है उससे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, जहां पे वो कंटिन्यू ग्रो करेगा और डेवलप करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स को, और उसके बाद फीटस बन जाएगा, मतलब छोटा सा बच्चा बन जाएगा यूट्रस में। तो वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब ये हमें पता है ना कि भाई जो मदर की बॉडी है वो इस तरीके से बनी हुई है कि वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मतलब उसके अंदर ऐसे, जो मदर की बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से डिजाइंड है कि वो बच्चे को डेवलप कर सकती है। हेंस जो यूट्रस है प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। हर महीने क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, और प्रिपेयर करने के बाद हर महीने वो तैयार रहता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन है पूरी, ये जो मैंने लाइन बोली, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसका टॉपिक नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, द लाइनिंग थिकन्स। अब जो यूट्रस की लाइन है वो थिक हो जाती है और रिचली सप्लाई हो जाती है ब्लड से, ताकि क्या हो सके, जो एम्ब्रियो, देखो ऐसे करके है ना, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया यूट्रस। तो इस यूट्रस में यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है, उस एम्ब्रियो को खाना वाना चाहिए। तो खाने के लिए कौन है यहाँ पे, मदर से क्या होता है, जो फूड वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह है वो मिलता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू मिलता है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा रुको रुको, उससे पहले ये वाला पॉइंट देख लो। ये एक दिख ही रहा है, ये एक फीमेल है, ये एक मेल है, ठीक है। फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। दोनों में मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ओवम बनेगा, ओवरी में स्पर्म बनेगा, टेस्टिस में। स्पर्म और ओवम जब मिलेंगे तो वो बन जाएगा क्या, जाइगोट। फिर जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें प्लेसेंटा के बारे में समझना है। व्हाट इज प्लेसेंटा? देखो, एम्ब्रियो गेट्स नरिश फ्रॉम द मदर बॉडी, मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर जो भी खाना खाएगी वो खाना बच्चे को भी मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा? मदर का जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, बच्चे को, एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू, मतलब एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। मैं समझाता हूं प्लेसेंटा होता कहां पे। देखो, प्लेसेंटा होता है यहां पर, यहां पे, ये वाले पार्ट में, ठीक है। इधर बनता है प्लेसेंटा, ऐसे डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको ऐसे करके बना के दिखा रखा वहां पे नीचे, ऐसे करके हो गया। फिर इससे ऐसे ट्यूब से निकलती है, वो हमारी नाभि से जाके जुड़ती है ना। वो ट्यूब होती है, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। वो बच्चे की नाभि से जाके ऐसे जुड़ी हुई रहती है और बच्चा यहाँ पे फिर डेवलप होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। यूट्रस की वॉल के अंदर होता है कौन, प्लेसेंटा, ठीक है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या है, कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यूज, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेस विच आर सराउंड द विलाई। देखो बता रहा हूं मैं क्या होता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इस प्लेसेंटा में आपको विलाय मिलता है। विलाय आपने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है, डाइजेशन में, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, एक विलाय होता है ऐसे, जिसे बोलते हैं कॉरियोनिक विलाय, ठीक है। कॉरियोनिक विलाय ये प्लेसेंटा में प्रेजेंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्लेसेंटा है। और इस प्लेसेंटा के अंदर ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलाय बोलते हैं। तो कॉरियोनिक विलाय, ये ऐसे करके जो ये ऐसे ब्रांचेस जा रही ना ऐसे, ये कहलाती है क्या, कॉरियोनिक विलाय, ठीक है। अब इस कॉरियोनिक विलाय में यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स भी रहती है। तो मदर की बॉडी से
ब्लड वेसल्स यहाँ प्लेसेंटा में आई भी रहती है, ठीक है। फिर ये जो विलाय है, विलाय क्या प्रोवाइड करता है, अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। और इसी कॉर्नियोनिक विलाय के थ्रू होते हुए क्या होता है, यहां से खाना जो है वो ये ट्यूब से होते हुए, ये ट्यूब है देखो, एक ये पॉइंट समझो, ये ट्यूब कहाँ है, बच्चे की नाभि से जुड़ रहा है, तो ये जो ट्यूब है इसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे होते हुए जो ग्लूकोज है या जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू बच्चे में, ठीक है। अब बच्चा खाना वाना लेगा, जो भी लेगा, ठीक है, तो वो CO2 भी बनाएगा, CO2 वेस्ट है, तो CO2 वापिस आ जाएगी सेम इसी रास्ते से, और जो वेस्ट बनेगा यूरिया वगैरह वो भी इसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो वो वेस्ट जो है वो मदर की बॉडी में जाएगा, फिर मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा वेस्ट जो बच्चे के अंदर बना था, ठीक है। तो प्लेसेंटा का काम क्या है, ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रोवाइड कराना और वेस्ट भी लेना बच्चे से। फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस, ये मैंने बोल दिया, विच कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रांसफर देम इनटू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही वेस्ट भी बाहर आ जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ, 5 6 7 8 9 9 मंथ्स, ठीक है। 9 मंथ्स लगते हैं एक बच्चे को डेवलप होने में प्रॉपरली, ठीक है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। देखो अब 9 मंथ हो गए, अब 9 मंथ जब पूरे हो गए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि बच्चे की डिलीवरी होनी है ना। तो बच्चे की डिलीवरी होनी है, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से यूट्रस में क्या हुआ, बच्चा जो है वो डेवलप हो गया, मान लो, ठीक है। यहाँ पे बच्चा डेवलप हो गया प्रॉपर तरीके से। अब क्या होगा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है। जो फीमेल बॉडी है, मतलब मदर की जो बॉडी है, मदर की बॉडी में यहाँ ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन बनाता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन कहाँ जाता है, यूट्रस में जाता है। यूट्रस में एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ पे लेयर होती है, यहाँ पे बीच में मायोमेट्रियम बोलते हैं। उस मायोमेट्रियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझ लो ना, ऐसे यूं कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है धीरे धीरे सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की क्या होती है, डिलीवरी होती है। तो वाला टॉपिक तो हो गया ना अपना खत्म, ठीक है। तो ये था, है यहीं तक रहने देते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यहाँ पे हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है, या जो पीरियड्स है वो होते क्यों है, ठीक है। तो चलो इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बोलना पड़ता है यार, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं बार बार क्यों बोलते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, जो मेरा पुराना वाला चैनल है उसमें। यहाँ पे तो अभी इतने नए लोग आए नहीं हैं, तो आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ यार, थोड़ा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय बाय।